हेलो एवरीवन, ये हमारा 2022 का बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र का पेपर है। इसे हम आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ। ऑप्शन नंबर ए सही है, हिग्स एंड हैंसन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड इंटरेस्ट रेट इज ए मॉनेटरी फिनोमिना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केन्स। इनका पूरा नाम है जॉन मैनार्ड केन्स। इनकी एक बुक है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्स में। इनकी बुक का नाम है द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। आई रिपीट, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये 1936 को इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, LM कर्व और IS कर्व द्वारा इसे एक्सप्लेन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप इज रिलेटेड विथ। तो ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी केन्स ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी सही है, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड्स नेट प्रॉफिट विच अदर एलिमेंट्स इज इंक्लूडेड इन टोटल प्रॉफिट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, इम्प्लिसिट कॉस्ट इसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क थियरी ऑफ प्रॉफिट वाज ओरिजिनेटेड बाय। किसने रिस्क थियरी दिया था? तो ये हॉले ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नाइट प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर। तो प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर अननोन रिस्क है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इज ट्रू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। तो ये चौथा ऑप्शन पूरा दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं है। हाँ यस, अब ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्रॉस प्रॉफिट। बाकी तीनों ऑप्शन सही लग नहीं रहे थे तो हम कहे कुछ इनकम्प्लीट है इसमें। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनोवेशन थियरी ऑफ प्रॉफिट इज प्रोपाउंडेड बाय। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो पिछले वीडियो जो 2023 का पेपर हमने बनाया था तो उसमें बताया था, प्रोफेसर सुमिटर हैं, JA सुमिटर इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड मॉडर्न मनु फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मॉडर्न मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं, ये फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ये एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक नेम्ड अर्थशास्त्र। ये भी पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, कौटिल्य, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक थियरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस। तो इसके ऑथर कौन है, इन्होंने दिया है, ये ऑप्शन नंबर सी सही है, बॉमोल। इनका पूरा नाम है विलियम बॉमोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमर्शियल इकोनॉमिक्स इज डिस्क्राइब्ड एज। तो कॉमर्शियल इकोनॉमिक्स कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैन ऑफ कॉमर्शियल इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें डिमांड एनालिसिस सभी है, ऑप्शन नंबर डी सही है, डिमांड एनालिसिस, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, वेल्थ मैनेजमेंट यानी पूंजी प्रबंध, ये सभी इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ एडुकेटेड द यूनिफिकेशन ऑफ कॉमर्शियल इकोनॉमिक्स विथ कॉमर्शियल नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्पेंसर एंड सेलिगमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए प्लान डैश 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 इज एसेंशियल बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्लाइज टू। तो ड्रंकर्स जो पियक्कड़ होते हैं उन पे नहीं होता स्टैम, नन ऑफ द दीज है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इन किसी में से अप्लाई नहीं होता है, तीनों में से किसी पर भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमांड कंप्राइजेज, तो डिमांड में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। तो इफ़ेक्टिव डिज़ायर होना चाहिए, मीन्स टू फुलफिल डिज़ायर होना चाहिए, रेडीनेस टू बाई, हाँ ऑल द एबव होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैट एंड बॉल इज एग्जाम्पल ऑफ, तो बैट एंड बॉल तो दोनों एक साथ खरीदते हैं, तो ये पूरक है, ऑप्शन बी सही है, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड इट्स प्राइस, तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जितना ज़्यादा आप कम सप्लाई करेंगे, शॉर्टेज कर देंगे तो प्राइस भाग जाता है ऊपर, और ज़्यादा सप्लाई कर देंगे तो प्राइस नीचे चला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सेम डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, तो डिफरेंट होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, हालांकि ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा। डिपेंड्स अपॉन द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, जितना ज़्यादा स्लोपी होगा उतना ज़्यादा उसमें ज़्यादा चेंजेस होंगे, लेकिन बेटर इन दोनों में बेटर ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज साइंटिफिकली डिजाइंड बाय, तो डिजाइंड बाय है, यानी किसने दिया था, ऑप्शन नंबर बी सही है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। 24 नंबर क्वेश्चन है फॉर लग्जरी गुड्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, तो हाईली इलास्टिक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटिलिटी एनालिसिस इज प्रोपाउंडेड बाय, यानी उपयोगिता विश्लेषण प्रतिपादन किया था, ये भी मार्शल ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमंग फॉलोइंग विच आइटम इज इंक्लूडेड इन द मनी कॉस्ट ऑफ ए कमोडिटी, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होता है वो उसमें शामिल होता है, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं टोटल रेवेन्यूज, तो आता है आपका प्रॉफिट। तो इस एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी मनी कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स विथ एन इंक्रीज इन आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स, तो ये लोअर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमंग फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा ट्रू है, एवरेज, ऑप्शन नंबर बी सही है, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कितना भी आप प्रोडक्शन करें फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहता है, चाहे आप प्रोडक्शन जीरो कर दें तो भी फिक्स्ड कॉस्ट होना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड विथ, थोड़ा सा ब्लर है तो हिंदी पढ़ते हैं, उत्पादन फलन का संबंध है, उत्पादन फलन संबंध ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोथ ए एंड बी, एक दी गई अवधि और प्रति इकाई समय दोनों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन फंक्शंस रिलेट्स विथ, तो ये उत्पत्ति के साधनों से, ऑप्शन नंबर बी सही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से इसका रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन द शॉर्ट पीरियड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो शॉर्ट पीरियड कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब ये क्वेश्चन अगर पूछेगा लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉन्सेप्ट किसका है, तो ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड विथ, तो यही हमने बताया था, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सीजेस टू ऑपरेट वेयर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व कट्स एवरेज प्रोडक्ट कर्व एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट फ्रॉम अपर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज सिचुएटेड वेयर, तो ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, तब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इन द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ये आपका डिक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीस्ट कॉस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी अटेंड ऑन द पॉइंट वेयर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। MRTS यानी इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये ऑप्शन नंबर वो ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स, तो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल इज, स्केल हमने बताया अभी लॉन्ग रन के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इन लॉन्ग पीरियड चेंजेज अकर्स इन, तो लॉन्ग के लिए तो स्केल है स्केल ऑफ इनपुट, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट्स लीड्स टू लेस देन द प्रोपोर्शनेट राइज इन आउटपुट द फर्म इज फेस्ड विथ, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब यही थोड़ा सा चेंज करें, इनपुट की जगह आउटपुट इनपुट रख दे, क्वेश्चन ऐसे बना देगा व्हेन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनेट राइज इन इनपुट इन द फॉर्म, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा डिक्रीज रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू ओरिजिन डिपिक्ट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है स्केल, ये लॉन्ग रन के लिए ही होता है ये डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाई, तो ये ग्रुप ऑफ फर्म डिटरमाइन करता है यानी उसको इंडस्ट्री बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड ऑफ कमोडिटी इज, तो परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म ऑब्टेन्स इन लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन में परफेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर एमंग फॉलोइंग विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं, परफेक्ट नॉलेज होती है, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होती है, प्राइस डिटरमाइंड बाई फॉर्म नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी प्राइस डिटरमाइंड बाई इंडस्ट्री होता है, फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन ए फर्म में, तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। हालांकि लॉस भी हो सकता है लेकिन लॉस कम से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म हैज, तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अंडर मोनोपोली नंबर ऑफ सेलर्स इज, तो आप तो जानते हैं ये ऑप्शन नंबर ए सही है, एक सिंगल प्लेयर होता है मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर मार्केट, ठीक है। मोनोपोली प्रोडक्ट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये भी ठीक है। देयर इज सिंगल सेलर अंडर मोनोपोली, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर मोनोपोली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, तो मोनोपोली में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल अंडर, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है मोनोपोली में, और जो दिए गए ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लॉन्ग रन मोनोपोलिस्ट अर्न। लॉन्ग रन में तो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगा, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे कई कंडीशन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर वाले ए सही होगा, ऑलरेडी नॉर्मल प्रॉफिट। हालांकि थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिस्प्यूट वाला है, क्योंकि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो शॉर्ट रन में तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर इंटर एग्जिट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है और नए नए बिजनेसमैन आ जाते हैं तो वो नॉर्मल प्रॉफिट करता है। लेकिन अगर एंट्री पर रिस्ट्रिक्शन है, कोई और प्लेयर आ नहीं सकता, तो आप वो भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी लॉन्ग टर्म में भी लॉन्ग रन में भी अर्न करता रहेगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द शॉर्ट रन द मोनोपोलिस्ट अर्न्स। तो अभी बताया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मैक्सिमम वेयर। ये भी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है, वही मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, among following which economist has propounded the concept of monopolistic competition, यानी एकाधिकृत प्रतियोगिता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चैम्बरलिन। इनका पूरा नाम था पूरा नाम है एडवर्ड हेस्टिंग्स चैम्बरलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज रिलेटेड टू। तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन नंबर सी सही है, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप वाज डेवलप्ड बाय। तो ये चैम्बरलिन ही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सेलिंग कॉस्ट इज एसेंशियल इन। सेलिंग कॉस्ट मतलब कहाँ करना पड़ता है, यानी एडवर्टाइजमेंट वगैरह कहाँ करना पड़ता है, तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें करना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप इक्विलिब्रियम चैम्बरलिन कंसिडर द हेरोइक एजम्पशन। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। यूनिफॉर्मिटी एजम्पशन और सिमेट्री एजम्पशन, ये दोनों इन्होंने एजम्पशन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ। तो किस कारण से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है? नेचर ऑफ गुड्स है, कंज्यूमर पिक्युलरिटीज है, उसकी जो विशेषताएं होती है, गवर्नमेंट रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी theory of distribution explains that the reward of every factor should be। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, द मार्केट डिमांड ऑफ ए फैक्टर इज। तो मार्केट डिमांड फैक्टर का क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, डिराइव्ड डिमांड। यानी कि वो अपना डिमांड खुद नहीं करता, वो उसका डिमांड दूसरे प्रोडक्ट के द्वारा से प्रभावित होता है, उसको डिराइव्ड डिमांड कहते हैं, व्युत्पन्न मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी मल्टीप्लाई इंक्रीज इन आउटपुट बाय द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस वी गेट। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस ऑफ द फैक्टर इज डिटरमाइंड बाई। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, इट्स डिमांड एज वेल एज बाई इट्स सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड डिमांड इज। तो एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड डिमांड ऑप्शन नंबर ए सही है, डिमांड फॉर लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द इंडस्ट्री डिमांड कर्व फॉर लेबर इन लॉन्ग रन। ये कैसा शेप होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग फॉलोइंग विच इकोनॉमिस्ट हैव प्रोपाउंडेड द वेज फंड थियरी। तो वेज फंड थियरी जे.एस. मिल ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर कलेक्टिव बार्गेनिंग वेज डिटरमाइन इज रिलेटेड विथ।
तो ये बायलैटरल मोनोपोली है, ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थियरी ऑफ वेज इज डिटरमाइंड बाई, तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों होगा, ऑप्शन नंबर बी सी सही है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी रेंट वाज प्रोपाउंडेड बाई, तो मार्शल ने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डो व्हेन द प्राइस ऑफ कॉर्न इंक्रीज रेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड इट रेंट इज द रिजल्ट ऑफ स्पेशलिटी ऑफ फैक्टर्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा था ये, और ये रिकॉर्डो नहीं कहा था, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के श्रेणी में आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्डो ओपेंस, और रिकॉर्डो ने गलत लिखा है, रिकॉर्डो उनका विचार क्या था, ओपिनियन होना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, प्राइस इज द कॉज एंड रेंट इज द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग विच फैक्टर इज इंक्लूडेड इन टोटल इंटरेस्ट, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आई थिंक, आप लोग के हिसाब से कौन सा ऑप्शन बेटर होगा वो बताइएगा। आई थिंक इंटरेस्ट में टोटल पेमेंट ऑफ रिस्क है, नेट इंटरेस्ट और पेमेंट फॉर इनकन्वीनियंस सब होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।